हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। और दोस्तों, इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द फुल एंड द क्रूक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फुल का मतलब होता है मूर्ख एंड द क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश। द फुल एंड द क्रूक्स, मूर्ख और बदमाश। सो दोस्तों, आज की कहानी का हमारा टाइटल है मूर्ख और बदमाश। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a foolish man in a village। क्या मतलब हुआ? Long, long ago, बहुत समय पहले। There lived, और दोस्तों यहाँ पर live वर्ब का सेकंड फॉर्म lived का प्रयोग किया गया है। lived का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। lived a foolish man, और दोस्तों foolish का मतलब होता है बुद्धिहीन या फिर मूर्ख। इन अ विलेज, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ फुलिश मैन इन अ विलेज, बहुत समय पहले एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। ही वॉज सच एन इडियट दैट इवन अ स्कूल चाइल्ड कुड फूल हिम ईजली। क्या मतलब हुआ? ही वॉज सच एन इडियट, और दोस्तों इडियट का मतलब भी होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़। He was such an idiot that, वह इतना मूर्ख था कि even a school child could fool him easily। और दोस्तों यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब का पास्ट कुड का प्रयोग किया गया है। मॉडल वर्ब कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फुल का प्रयोग किया गया है। He was such an idiot that even a school child could fool him ईज़ली, वह इतना मूर्ख था कि एक स्कूली बच्चा भी उसे आसानी से मूर्ख बना सकता था। द फूल हैड वन हॉर्स एंड वन गॉट एज हिज पेट्स, मूर्ख के पास एक घोड़ा और एक बकरी था जो उसके पालतू जानवर थे। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। इसे आगे देखेंगे। वन डे, एक दिन, द फूल डिसाइडेड to sell his horse and the goat in the market। दोस्तों, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसा वाक्य जो है पास्ट इनडेफिनेट टेंस का वाक्य कहलाता है। वन डे द फूल डिसाइडेड टू सेल हिज हॉर्स एंड द गॉट इन द मार्केट। एक दिन मूर्ख ने अपने घोड़े और बकरी को बाजार में बेचने का फैसला किया। ही टाइड अ वेल राउंड द नेक ऑफ द गॉट विद द हेल्प ऑफ अ थीन स्ट्रिंग एंड टाइड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द हॉर्सेस टेल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही टाइड, और दोस्तों टाइड का मतलब होता है बांधा हुआ। ही टाइड अ वेल का मतलब होता है घंटी। ही टाइड अ वेल राउंड द नेक ऑफ द गॉट विद द हेल्प ऑफ अ थीन स्ट्रिंग। थीन स्ट्रिंग का मतलब होता है पतली डोरी। उसने एक पतली डोरी की मदद से बकरी के गले में घंटी बांधी। एंड टाइड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द हॉर्सेस टेल, और डोरी का दूसरा हिस्सा घोड़े के पूंछ में बांध दिया। ही देन माउंटेड हिज हॉर्स एंड सेट आउट फॉर द मार्केट प्लेस। और दोस्तों माउंटेड का मतलब होता है घोड़सवार। ही देन माउंटेड हिज हॉर्स एंड सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना।
वह फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और बाजार की ओर चल पड़ा। ठीक। Some crooks who knew the fool very well made a plan to get the horse and got for their own use. Some crooks, कुछ बदमाश, who जो उस मूर्ख को अच्छी तरह से जानते थे, घोड़े और बकरी को अपने उपयोग के लिए लेने की योजना बनाए। सो दोस्तों, यहाँ पर जो वो बदमाश थे वो अच्छी तरह से इस मूर्ख को जानते थे और उस मूर्ख के पास जो घोड़ा और बकरी जो था वह लेने के लिए वह जो बदमाश थे उन्होंने एक योजना आपस में बनाई। तो देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। सो इसीलिए वन ऑफ द क्रूक्स, बदमाशों में से एक, ऑन द वे untied the well from the god's neck and instead tied it with the horse's tail। क्या मतलब हुआ? इसीलिए वन ऑफ द क्रूक्स, चोरों में से वन ऑफ द क्रूक्स, बदमाशों में से एक, ऑन द वे, रास्ते में। दोस्तों, अनटाइट का मतलब होता है खुला हुआ। रास्ते में बदमाश ने बकरी के गले से घंटी खोलकर उसे घोड़े की पूंछ से बांध दिया। द फूल डिडंट एवर रियलाइज वॉट वेंट ऑन बिहाइंड हिज बैक। और दोस्तों, यह जो हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रियलाइज का प्रयोग किया गया है। द फूल डिडेंट एवर रियलाइज वॉट वेंट ऑन बिहाइंड हिज बैक। मूर्ख को कभी पता ही नहीं चला कि उसके पीछे क्या चल रहा था। द वेल टाइड टू द टेल ऑफ द हॉर्स वेंट ऑन रिंगिंग एंड द फूल बिलीव्ड दैट ऑल वॉज वेल। घंटी, घोड़े की पूंछ से बंधी घंटी बजती रही और मूर्ख को लगा कि सब कुछ ठीक है। ऑन द वे, रास्ते में, अनदर क्रूक आस्क्ड द फूल टू स्टॉप एंड लुक बिहाइंड। रास्ते में दूसरे बदमाश ने मूर्ख को रुकने और पीछे देखने को कहा। When the fool looked behind, the crook said, जब मूर्ख पीछे देखा तो बदमाश बोला, Sir, how is it that you have hung a well by your horse's tail? What purpose does it serve? दोस्तों, यहाँ पर वो जो बदमाश था उसने दो प्रश्न इस मूर्ख से किया। बदमाश कहा, सर, महाशय, हाउ इज़ इट दैट यू हैव हंग। और दोस्तों, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हैंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म हंग का प्रयोग किया गया है। हंग का मतलब होता है लटकाना। महाशय, आपने अपने घोड़ी की पूंछ पर घंटी कैसे लटका रखी है? व्हाट पर्पस डज इट सर्व? इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इसे आगे देखेंगे, आगे क्या हुआ। The fool was already shocked to find the goat missing. बकरी गायब देखकर मूर्ख पहले ही हैरान था। He became very sad and proceeded to the marketplace. और दोस्तों, proceeded का मतलब होता है रवाना या फिर आगे बढ़ना। He became very sad. वह बहुत दुखी हुआ और बाजार की ओर चल पड़ा। In the meantime, इसी बीच, the third crook came near the fool and said, तीसरा बदमाश मूर्ख के पास आया और बोला, सर, महाशय, I have seen a man running away with your goat. If you like, I'll chase the thief on your house and get back your goat. क्या मतलब हुआ? सर, महाशय, आई हैव सीन। और दोस्तों, यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। महाशय, मैंने एक आदमी को आपकी बकरी लेकर भागते देखा। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहें, आई विल चेस। दोस्तों, चेस का मतलब होता है पीछा करना। यदि आप चाहें तो मैं आपके घोड़े पर सवार होकर चोर का पीछा कर आपकी बकरी वापस ले आऊँगा। द फूल बिकेम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। यह सुनकर मूर्ख बहुत खुश हुआ।
He immediately got down from his horse and handed it over to the third crook. ही इमीडिएटली, और दोस्तों इमीडिएटली एक एडवर्ब है। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ही इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह तुरंत अपने घोड़े से उतरा। एंड हैंडेड इट ओवर टू द थर्ड क्रूक, और तीसरे बदमाश के हवाले कर दिया। द क्रूक नाउ माउंटेड द हॉर्स एंड ड्रोव अवे। बदमाश अब घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया। द फूल वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज गॉड एंड द हॉर्स टू कम बैक, बट इट नेवर हैपेंड। मूर्ख ने अपनी बकरी और घोड़े को वापस आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखेंगे। द क्रूक्स दस स्टोल द फूल्स हॉर्स एंड द गॉड लिविंग द फूल इन द मिडिल ऑफ द रोड क्राइंग फॉर हेल्प। बदमाश इस तरह, और दोस्तों यहाँ पर स्टील वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टोल का प्रयोग किया गया। स्टील का मतलब होता है चुराना। बदमाश इस तरह मूर्ख का घोड़ा और बकरी चुरा लिया और मूर्ख को बीच सड़क पर मदद के लिए रोता हुआ छोड़ दिया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? अ फूल एंड हिज वेल्थ डोंट स्टे टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब हुआ? मूर्ख और उसका धन लंबे समय तक साथ नहीं रहता है। ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी में किस तरह उन बदमाशों ने इस मूर्ख को और मूर्ख बनाकर उसके पास से घोड़े और बकरी को ले लिया चालाकी से और वहाँ से भाग निकला। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।